शाज़िया, क्योंकि मैंने शुरुआत में भी आपसे बात की थी योगा और एरोबिक्स के हवाले से, थोड़ा सा हमें बताएं कि योगा और एरोबिक्स करने से क्या फ़ायदा होता है। हमने सुना है कि जो स्ट्रेस होता है, रिलीज़ होता है, ये वाकई में ऐसा होता है? मैंने तो किया नहीं है ना कभी। जी बिल्कुल। देखिए, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ स्ट्रेंथ कर रहे होते हैं, यानी कि वेट मशीन्स वगैरह कर रहे होते हैं, लेकिन वो योगा और एरोबिक्स एक अलग चीज़ है, वो एक्सरसाइज है, लेकिन योगा के बेनिफिट ज़्यादा हैं। क्योंकि पहली चीज़ देखें, फ़िटनेस का उसूल ये है कि फ़िटनेस में आपको अपनी बॉडी की पूरी हेल्प चाहिए, और वो जब होती है जब आप में फ्लेक्सिबिलिटी भी हो। आप सिर्फ वेट ही ना पुल कर सकें, क्योंकि तो बहुत से ट्रेनर ऐसे हैं जो बिल्कुल इस तरीके से हाथ भी नहीं कर सकते, स्टिफ हो जाती है उनकी बॉडीज़। तो वो कुछ ऐसे स्टेप्स होते हैं जो वो अपनी ज़्यादा झुक नहीं सकते या ज़्यादा अपने आप को मूव नहीं कर सकते, लेकिन योगा से आपके अंदर इतनी मोबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी पैदा होती है कि आप उसमें आप अपनी हेल्थ के इश्यूज़, यानी कि अगर आपको कोई कमर के पेन्स हैं या कोई ऐसी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें एक मेडिकेटेड तौर पर आपको योगा में मिल जाते हैं उनके। अच्छा, योगा करने की कोई एज होती है या अब किसी भी उम्र में आके जो है ये वो? बिल्कुल, ये पॉइंट बहुत अच्छा है, क्योंकि देखिए अगर हम स्ट्रेंथ पे जाते हैं तो उसकी एज होती है कि आपने इस इतनी से इतनी एज में इतना वेट करना है, और उसके बाद अगर आप कर रहे हैं तो आपके लिए सही नहीं है। लेकिन योगा एक ऐसी वाहिद चीज़ है कि जिसके लिए आपको किसी ग्रुप की ज़रूरत नहीं है कि आपके साथ 2-4 लोग हों, आपने किसी इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं है, आपने किसी भी जगह पे किसी भी फ्रेश एयर में बैठें और अपनी मेडिटेशन करें। तो इसका मेन फ़ायदा आपका एक कनेक्शन होता है, जो आप अपने माइंड को पीसफुल रखते हैं, यानी कि आप इतना रिलैक्स फील करते हैं कि समटाइम्स हम बहुत ज़्यादा एंजाइटी में हैं और हम डिप्रेशन में गए हुए हैं, तो अगर आप कुछ भी नहीं करें और सिर्फ आंखें बंद करके, और कुछ इनके मुद्राज हैं, कुछ इनके आसन्स हैं, और कुछ इनके कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको अगर आप करते हैं तो आप बहुत रिलैक्स फील करेंगे। उससे फ्लेक्सिबिलिटी भी होगी, माइंड भी आपका वो होगा, आपकी एंजाइटी भी दूर होगी, और योगा के बेनिफिट्स में आप अगर जाएं, बिल्कुल मेडिटेशन। अच्छा। या आपको एज एक जो बेस्ट आपकी बॉडी के लिए अगर कोई रिक्वायरमेंट है, बिल्कुल वो यंगर्स की तरफ लेकर जाता है। फिर स्ट्रेचिंग आपकी बहुत अच्छी होती है। अब देखें जितने भी ट्रेनर्स हैं अब ये कहने लगे हैं कि आप स्ट्रेचिंग करें। पूछी तो ये अगर कोई 45-46 में करेगा तो नहीं, स्ट्रेच बिल्कुल कैसे बिल्कुल करेगा? बहुत अच्छा स्ट्रेच करेगा वो, आहिस्ता आहिस्ता करेगा। देखिए आसन टू आसन है। अब ये बिगनर्स एकदम से, जाहिर बात है वो एक टांग पे नहीं खड़ा हो जाएगा और वो ये नहीं कर सकता कि हाथों पे वो आहिस्ता आहिस्ता सालों लगते हैं। किसी भी आपको टाइम लगता है अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को अचीव करने में, अपने आप को मतलब मोबिलिटी लेने में। अब ये है कि देखिए, अब मैंने देखा है अब बहुत से ट्रेनर कहने लगे हैं कि आप पहले स्ट्रेचिंग करो, पहले वार्म अप करो, दैन फिर स्ट्रेंथ की तरफ जाओ। ये ज़रूरी है, ये ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम जाते ही अपने सेट्स लगाना शुरू कर देंगे तो हमें इंजरी हो जाएगी। तो हमें फिर थोड़ा सा वार्म लेना होता है, अपने आप को मेडिटेट करना होता है, मेडिटेशन करनी होती है, फिर उसके बाद हम जब एक्सरसाइज करते हैं तो वो ज़्यादा हेल्पफुल होती है हमारे वेट लॉस जर्नी में भी और हमारी हेल्दी लाइफ में भी। और ये जो उन्होंने बात की कि इसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि मैंने इसी वजह से पूछा कि एज क्या होती है। एज कोई नहीं होती है, स्टेप बाय स्टेप आप आगे जाएंगे। बल्कि अगर आप देखें, अगर हम जो हमारे बच्चे आते को बोले 1 महीने में हमें पूरी यूं पीछे तक जाना है। नहीं, लेकिन आपको मैं ये बात बताऊं कि हमारे जो किड्स हैं, मैं सबको यही कहूँगी कि जो हमारे बच्चे हैं उनको ज़रूर योगा करवाएं, क्योंकि उनकी बॉडी इतनी फ्लेक्सिबल होती है कि वो एक बिल्कुल मुड़ जाती है। डर लगता है कि हड्डी ना टूट जाए। नहीं, कुछ नहीं, बच्चों की बॉडी बहुत, मैं तो एकदम रोक देता हूं बच्चे अगर ऐसे करो भाई। नहीं, बच्चों की बॉडी बहुत उनकी बोन्स होती हैं बहुत सॉफ्ट होती हैं, वो आराम से कर लेती हैं। और अगर वो उसने भी शुरू कर दिया, इस एज से करेंगे तो वो आखिर वक्त तक करते रहेंगे, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी कंटिन्यू रहेगी। और बहुत से स्कूल में अब हो रहा है। और ये बड़ी अच्छी चीज़ अगर हो रहा है तो मुझे बड़ा डर सा लगता है कि बच्चा ना अगर कोई ऐसा लटक रहा हो, मैं एकदम से आवाज़ मार दूं, किसी का भी हो। नहीं, मुझे डर लगता है खुदा ना खास्ता कुछ हो ना जाए। अब हम लोगों ने तो कभी ये किया ही नहीं, लेकिन एक अच्छी चीज़ है जैसे कि उन्होंने बताया कि इससे काफ़ी चीज़ें होती हैं।